कौन सी क्वेश्चन है ऋतिक? सर क्या कहते हैं सर, मेरे को सर एक बात जाननी थी सर। बोलो। उस दिन आपने मतलब बताया था सर, वो एक और बार बता दीजिए सर। जो कॉन्सेप्ट आपने बताया था पैरेलल और सीरीज वाला कॉम्बिनेशन जो होता है स्प्रिंग का सर। तो सीरीज मीन्स, जब भी सीरीज की बात करेंगे ना, तो एंड टू एंड कनेक्शन होगा, एक के बाद दूसरा होगा, दूसरे के बाद तीसरा होगा, और सबसे लास्ट में हमारा लोड होगा। हमारा जो लोड होगा ना सबसे लास्ट, ये सीरीज है। लोड केवल एक से कनेक्टेड होगा। अब पैरेलल में क्या होंगे, जो भी हम बॉडी लेंगे ना वो सारे से कनेक्टेड होगा, सबसे कनेक्टेड होगा, और सबके सब पैरेलल भी होंगे, सबके सब पैरेलल भी होंगे। तो ये सब पैरेलल में देखो, जितना भी मैं लिया हूं ना, जितना जी भी सर। मैं लिया हूं 1 2 3 4 5, सब के सब एक ही बॉडी से कनेक्टेड है। तो ये जी 1 सर। 2 3 4 5 आर इन पैरेलल, पैरेलल में ये सारे के सारे। ओके सर। एक बॉडी से कनेक्शन हो और पैरेलल हो, एक लाइन के अलोंग हो, तो उसको बोली जाएगी पैरेलल कॉम्बिनेशन। सर एक सर आपने मतलब पहले एक क्वेश्चन कराया था सर, हाँ। जो एंगल पे सर मतलब दो हम्म। मतलब दो स्ट्रिंग को एससीबी मतलब में, दो स्ट्रिंग से। हाँ सर। एससी वर्मा में दो भी स्ट्रिंग दिया हुआ था। सर, दो स्ट्रिंग को मतलब हम एक उससे मास से बांध के सर उसे यूं करके हम्म। फिराते थे सर। हम्म। सर उस वाले को सर मतलब मोटे मोटे तौर पे बता दीजिए सर, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रहा है सर। मैंने दोबारा से पिछला किया था तो सर उसमें। वो ये क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन ये था कि ना इस तरह का सरफेस है, इस तरह की सरफेस है, और पेंडुलम को ऐसे रखा गया, पेंडुलम को कुछ जी सर। ऐसे रखा गया। या मैं सिंपलेस्ट वे में ले रहा हूँ, एक सिंपलेस्ट वे में ले रहा हूँ, इस तरह से था। एक पेंडुलम ऐसे रखा और सेकंड पेंडुलम सेकंड रस्सी से इस तरह से बांधा, जी सर। इस तरह से। तो हमें कैलकुलेट करना है ना कि इसकी टाइम पीरियड क्या होगी। जी सर। ये वाली लेंथ दे रखा है L1 और ये वाली लेंथ L2, ऐसा कुछ दे रखा है। जी तो सर। इसकी टाइम पीरियड हमने बताना था। तो कैसे करेंगे, करना कुछ नहीं है। जो कॉन्सेप्ट जनरेट होकर के आया था वो ये था कि एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, हाँ सर। क्योंकि जब इसे रोटेट करेंगे ना तो ये कोन के तरह का बनाएगा शेप, हाँ सर। हाँ कोन के तरह का ये शेप बनाएगा, कोन के तरह का ये शेप बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? जी सर। कोन के तरह का ये शेप बनाएगा। और यहाँ पे इस लाइन पे जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगी, इस लाइन पे जो ए नेट होगा ना, और यहाँ पे जो इसकी लेंथ होगी, जो भी एल डैश होगी, तो उसको टाइम के रूप में लिखी जाएगी ऐसे 2 पाई अंडर रूट L डैश बाय ए, ऐसे लिखी जाएगी, जी सर। ऐसे लिखी जाएगी। ये बताया था, ये बताया था रिजल्ट। हाँ सर। ये वाली लेंथ लेनी है जो परपेंडिकुलर है, ना ये लेना है ना ये लेना है, ये वाली लेनी है जो ठीक इसके परपेंडिकुलर हो, ठीक इसके परपेंडिकुलर हो, ये वाली लेंथ L लेनी है। सर इसमें सर जो सर फोर्स कैसे मतलब इसमें वो करना था सर हमको। क्या फोर्स?
सर इसमें एक तो मतलब सर जो भी फोर्स लगेगा सर वो इसके डायरेक्शन में लगेगा ना सर, ए नेट की में। जी नीचे काम कर रहा है ना, हाँ सर। तो अगर ये मान लो थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, ये भी थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, तो नेट एक्सेलरेशन हो गया जी कॉस थीटा। और क्या, जी सर। जी का कंपोनेंट जो इस तरफ है वो है ये। जी सर। बस इसको यहाँ पे रख देनी है, इसको जी यहाँ पे सर। रख देनी है। इसका पीडीएफ भी दिया था, हाँ सर दिया इसका था। पीडीएफ भी दिया था। सर उसमें सर मैंने आपको सर मतलब व्हाट्सअप किया था सर, डाउट सर, जो आपने वो अच्छा, बताया था उसमें सर टाइम पीरियड निकालने के लिए सर जो आपने वो दिया था ना सर वो, और था सर। हाँ सर ये बीच कौन सा वाला। क्वेश्चन? सर ये है तो सारे, मगर पहले सर वो वाला बता दीजिए सर, नीचे कीजिएगा सर। कौन सा, ये वाला? और सर एक और नीचे, एक ये, यही वाला जी सर। तो ये तो सब सीरीज में है पागल। ये तो सर इसमें ना सर देखो, मैंने जो, हाँ सर। ये सारे के सारे सीरीज में है। ये मैं दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन क्या है, ये जो भी क्वेश्चन है वो ऐसा कुछ गिवन है। यहाँ पे ये फिक्स्ड है, फिर ये एक स्प्रिंग ऐसे गया समथिंग, कैसा भी हो, ये जितना भी है सबका सब फिक्स्ड है, जितना भी जी है सर। सबका सब फिक्स है। तो कितना भी स्प्रिंग लगा दो उससे कोई मतलब नहीं रह जाता है, जी क्योंकि सर। सबके सब सीरीज में है, सबके सब सीरीज में है। कैसे पता चला सीरीज? तो देखो ना, एक ही स्ट्रिंग के अलोंग सारे के सारे स्प्रिंग एक ही जी सर। लेंथ के अलोंग है। तो अगर यहाँ पे ये K1 है और ये K2 है, ये K3 है, तो के इक्विवेलेंट लिख दो, 1/K1 जी सर। प्लस सर वन वो हो बाई जाएगा के कि, टू प्लस 1/K3। तो टाइम का जी सर। फॉर्मूला आ जाएगा 2π√m×1/K इक्विवेलेंट, ये हो जाएगी। तो 2π जी सर। अंडर रूट और ये इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1/K1 1/K2 1/K3, ये आंसर हो गया। जी सर। सर उससे सर उससे मतलब सर उससे किया था सर मैंने, जो आपने वो ट्रिक किससे? बताई थी ना सर, टीएम तो अपॉन टी इसमें टी। इससे आसान क्या होगा, ये तो डायरेक्ट सीरीज में है, तो ट्रिक हाँ भी सर। लगाने की क्या जरूरत है, आंसर तो वही आएगा फिर। जी सर। जहाँ पे कंफ्यूजन हो वहां पे ट्रिक लगाओ, ये तो जी साफ सर। दिख रहा है कि सीरीज में है। हाँ सर। सर उसमें सर मतलब कुछ देखने की जरूरत नहीं है ना सर, मतलब कैसे भी लगा दो नहीं, सीरीज में सीरीज में ट्रिक में रहे सर। पैरेलल में रहे कैसा भी रहे, वो ट्रिक जी हर सर। जगह लग जाएगी। जी सर। हम्म। सर उसमें जो एक और क्वेश्चन है सर, वो क्या कहते हैं मैथमेटिक्स पे है सर, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था मेरे। कौन सा क्वेश्चन है? सर इसके ऊपर वाला। ये वाला? जी। जी सर। हाँ सर इसके ऊपर ये है सर, क्वेश्चन मतलब जो, यही हाँ वाला सर ना? इसकी ये तुम, हाँ सर ये ग्राफ है सर उसका। डायग्राम है ये? हाँ सर। तो क्वेश्चन इस कल ही तो बताया था, इस टाइप का क्वेश्चन ऋतिक ने पूछा था, ऐसा कोई क्वेश्चन। सर मैंने पूछा था सर। नहीं नहीं, वो विनय ने क्वेश्चन पूछा था। सर क्वेश्चन उसमें, देखो क्या है, कल ही तो बताया नहीं था क्या, कि अगर कोई मान लो सिंपल पेंडुलम है और यहाँ पे टेंशन T है और यहाँ पे mg है, और अगर ये वाली पॉइंट होगी फिक्स, तो जो टाइम पीरियड आएगी ना, टाइम पीरियड क्या आएगी, टाइम पीरियड आएगी 2π√m/a, ए के बदले में T/m हमेशा लिखेंगे।
ये नहीं बताया था कल, हाँ सर टेंशन बाय बताया मास था कर सर देंगे। ये। ये एक क्वेश्चन था कल, विनय ने पूछा था हाँ, क्वेश्चन। जी सर, इसका सर मेरे पे या वो भी रखा हुआ है सर। विनय ने मैंने क्वेश्चन किया भी ये था सर करा ये। था कि अगर ये एक्सेलरेट करने लगे ऊपर की तरफ, ए नॉट से ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करने लगे, तो क्या हो जाएगी एफ बी डी इसकी? देखो इधर हो जाएगी टी, इधर हो जाएगी एम जी, तो ये आ जाएगा टी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए नॉट। होगी कि नहीं होगी? तो टी की जी सर। वैल्यू हो जाएगी एम जी प्लस ए नॉट, तो टी ओवर एम क्या हो जाएगी? टी ओवर एम हो जाएगी जी प्लस ए नॉट। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगी इस केस में? इस केस में टाइम पीरियड हो जाएगी 2 पाई अंडर रूट, क्या हो जाएगी? एल बाय एक्सेलरेशन। अब क्या लिखोगे? जी प्लस ए नॉट। जी प्लस। क्या लिखोगे? जी प्लस ए नॉट। यही क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है। सर इस। देखते हैं हाँ कैसे सर। चेंज है। अब जी सर। क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन दिया है ना, उसमें क्या हाँ बोला है, आप ऐसे समझो। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक और क्वेश्चन करते हैं, तब समझ में आएगा। मान लो कि एक कोई व्हीकल है और इधर एक्सेलरेट कर रहा हो ए नॉट से, जी तो सर। अब क्या हो जाएगी टाइम पीरियड? अब क्या हो जाएगी टाइम पीरियड बताओ? सर इसका हो जाएगा सर, एक सेकेंड। सर इसका अब क्या नीचे सर क्या कहते हैं, एम जी लगेगा और पीछे की साइड में लगेगा सर उसका एम ए नॉट। स्यूडो फोर्स, अगर अंदर हाँ से सर। ऑब्जर्वेशन करेंगे तो बैक साइड में लगेगी एक स्यूडो फोर्स एम ए नॉट, नीचे की तरफ जी सर। लगेगी फोर्स एम जी, तो जी सर। रिजल्टेंट फोर्स इधर कहीं आएगा। तो इस हाँ सर। फोर्स के तो कारण सर। अब रस्सी यहाँ नहीं रहेगा, बल्कि रस्सी जी सर। इधर चला जाएगा, रस्सी इधर चली जाएगी, नहीं चली जाएगी, तो रस्सी का शेप ऐसा हो जाएगा। जी सर। जी और सर। यहाँ पे क्या सर। होगा ना, इधर जी। एम जी होगी, इधर एम ए होगी, और इनके रिजल्टेंट को टेंशन बैलेंस कर लेगा। हाँ इनका सर। रिजल्टेंट होगा कितना? तो इनका रिजल्टेंट होगा एम अंडर रूट जी स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर ए प्लस। स्क्वायर। तो टी हाँ की सर। वैल्यू कितनी आ जाएगी? एम अंडर रूट एम। जी जी स्क्वायर सर। प्लस ए स्क्वायर। तो टी बाई एम क्या होगी? टी बाई एम हो जाएगी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो टी बाई एम जी को ही सर। यहाँ पे यूज करते हैं ना, तो 2 पाई जी सर। अंडर रूट एम ओवर टी बाई एम को लिखेंगे जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जी सर। अब वो क्वेश्चन लेता हूँ जो तूने पूछा है। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि ना अब मैं इसे एक्सेलरेशन इधर दे रहा हूँ, एक्सेलरेशन दे रहा हूँ मान लो इधर, कुछ भी एंगल लेट कर लाओ, बाद में तुम्हारे क्वेश्चन पे जाएंगे। ये जी ऐसा सर। कोई क्वेश्चन है ए नॉट से। तो देखो ए नॉट का दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट इधर है ए नॉट कॉस थीटा, और इस साइड की कंपोनेंट है ए नॉट साइन थीटा, है क्या? जी सर। सही है? जी सर। सही है। अब क्या होगा अगर कोई ऑब्जर्वर यहीं से बैठ के देखे, ऑब्जर्वर यहीं से इसी पॉइंट पे बैठ के देखे, तो क्या देखेगा? एक्सेलरेट करता हुआ इसको देखेगा। अगर यहीं जी पे सर। ऑब्जर्वर को बैठा दो, यहीं पे ऑब्जर्वर को बैठा दो, तो इस ब्लॉक पे एक स्यूडो फोर्स इधर लगेगा कि नहीं? जी सर। कितना लगेगा? एम ए नॉट साइन थीटा लगेगी क्या? आ, ये एक्सेलरेशन ऊपर कर रहा है, तो स्यूडो फोर्स एक नीचे भी तो लगेगा ना, एम हाँ ए सर। नॉट कॉस थीटा हाँ लगेगी हाँ क्या? जी सर। और जी सर। नीचे एम जी भी तो काम करेगा, नीचे एम जी भी तो काम करेगा, और ऊपर में हाँ सर। टेंशन काम करेगा क्या?
जी सर। सर ये भी अब आपने बता एक्सप्रेशन करा रखा है। अब बताओ, रस्सी सीधी रहेगी नहीं रहेगी? इस नो फोर्स सर। के कारण थोड़ा इधर चला जाएगा ऐसे। जी सर। तो कौन कौन सा फोर्स लगा? अब लगा एम ए नॉट एम। साइन थीटा। नीचे कौन सा फोर्स लगा? एम कॉमन ले लिया, जी प्लस ए नॉट कॉस थीटा। और इधर जी सर। लगेगा टेंशन। तो इन जी दोनों सर। के रिजल्टेंट इधर होंगे। क्या होगा हाँ सर। रिजल्टेंट? एम अंडर रूट ए नॉट साइन थीटा का स्क्वायर प्लस जी प्लस ए नॉट कॉस थीटा का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? जी सर। हाँ सर। तो टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? टेंशन की वैल्यू हो जी। जाएगी एम अंडर जी रूट। सर। अब इसको आप सॉल्व कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो तो आ जाएगा ए नॉट स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस प्लस 2 cos। 2a0 जी कॉस थीटा, ऐसा कुछ आ गया। तो हम्म। टी बाई एम कितनी होगी? टी बाई एम कितनी होगी देखो, टी बाई एम हो जाएगी ए नॉट स्क्वायर जी स्क्वायर 2a0 जी कॉस थीटा। होगी कि नहीं होगी? जी सर। इसी को तो हम लोग इफेक्टिव एक्सेलरेशन के रूप में यूज करते हैं। हाँ तो सर। जो हमारा टाइम पीरियड होगा वो क्या होगी? 2 पाई अंडर रूट एल ओवर एक्सेलरेशन के जगह पे इसको रखेंगे, ए नॉट स्क्वायर जी स्क्वायर 2a0 जी कॉस थीटा, यही तो रखेंगे। यही जी होगी सर। रिक्वायर्ड टाइमिंग। ये होगी रिक्वायर्ड टाइमिंग। ये वो टाइम पीरियड होगा जिसमें ऑक्सीलेशन होगी। हाँ सर। क्या कोई कंफ्यूजन है इसमें? क्वेश्चन नो देखो सर। फिर से। सर सर वो क्वेश्चन का सर मतलब लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा सर बिल्कुल मेरे। अभी समझ में आया क्या क्या कह रहा है? सर एक सेकंड। वही कह रहा है देखो। वो ना जब एक्सेलरेट किया तो रस्सी कैसी हो जाएगी वो दिखाया जी। है वो। अच्छा सर मतलब ये उसका मतलब रिजल्ट बताया सर उसने मतलब हाँ वो ना एल लेंथ पे। जब हाँ बाद सर। में इधर चली जाएगी, इधर एक्सेलरेशन, एक स्यूडो फोर्स होगा, इधर स्यूडो फोर्स होगा, तो मैंने लास्ट में जैसा शेप दिखाया ना वो दिखाया है। जी सर। सर ये जो वह मतलब ओमेगा है सर ये यहाँ पे वेलोसिटी है सर इसकी। वो क्या अरे कहते हैं भाई सर। एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। हाँ सर। जो जी सर। हमने ए नॉट लिया ना वो डब्लू लिया जी है। सर। सर मैं ऐसे सर ओमेगा समझ रहा था सर ये गलती हो रही थी सर। तो उसमें पढ़ा नहीं तूने? सर क्या कहते हैं यहाँ मैंने सर ग्राफ देख के सोचा कि शायद कुछ और होगा सर। सर उसकी सर GY2 दे रखा है सर उसने। देखो यहाँ पे ऑप्शन यही दे रखा जी है सर। ना। एंगल हाँ थोड़ा सर। दूसरे साइड लिया था तो नेगेटिव आया, उस साइड से सर लेते ये तो यही पॉजिटिव आता। सर यही कारण था सर मतलब इसका आंसर भी जाना पहचान लग रहा था कि यार देखा देखा हुआ आंसर क्योंकि सर आपने 2 रिजल्ट कराया हाँ है सर। हाँ हाँ। तो ये सर क्वेश्चन था ऐसा और बोलता कोई? है सीधे। जी सर। सर कहाँ सीधा से ये सीधा बोलता है क्वेश्चन तो लाए कर थे? देता। कहाँ से सर ये ये क्वेश्चन उसका है लाए थे? सर। हाँ, सर आई रूडो का है सर। हीरोडोव का लाए थे? सर इसमें सर एक और है सर इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा सर। कौन सा? मैं सर इसे अपने आप करना चाह रहा हूँ। 4.32? सर ये नहीं सर एक और है इसमें 33 1 सर। सर मैंने भेजा नहीं सर मगर उसे। भेजोगे तब ना समझ में आएगा क्या है। सर मैं सोच रहा हूँ अपने आप करूँ सर उसे। ठीक है तो ट्राई करना, बाद में पूछना नहीं बने तो। हाँ सर। सर उसमें सर 3 2 वाला और बता दीजिएगा सर जो मैंने आप में भेज दिया था सर। सर इसमें ना सर फ्रिक्शन पूछ रहा है सर। फ्रिक्शन कोफिशिएंट। कौन सा ये वाला? जी सर। A plank with a bar placed on it perform horizontal harmonic oscillation with amplitude 10 centimeter. Find the coefficient of फ्रिक्शन। friction between the bar and the plank if the former starts sliding.
along the plane. When the amplitude of oscillation of the plane become less than t equals to 1 second. अब यहाँ पे क्लियर ही नहीं है कि ये t इक्वल्स टू 1 सेकेंड है क्या, पूरा क्वेश्चन करोगे तब ना. When amplitude of oscillation of the plane become less than, वो कंप्लीट क्वेश्चन ही नहीं है, पूरा क्वेश्चन भेजो ना. ये भी इरोडोव का ही है सर. कंप्लीट. हाँ सर. एक साथ दोनों पार्ट को भेजो ना, कुछ मिसिंग है लग रहा है. नहीं सर, ये दोनों मतलब इतना ही है सर. सर मैं दिखा सकता हूँ सर आपको वैसे. हाँ दिखाओ दिखाओ. सर ये इधर इधर इसका आधा पार्ट है सर, ये रहा. रुको मैं देखता हूँ, दिखाना. कौन सा है? 4.32 है. जी सर. क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है, और पूरा सर पार्ट इसका दिखाओ आधा ना. पार्ट उधर है सर. सर ये रहा. The Planck when the amplitude of the oscillation of Planck becomes less than t equals to 1.0 sec. अब दिखाना जरा, अब दिखाना मुझे, अब दिख रहा है. द प्लैंक when the amplitude of oscillation of the Planck become less than t equals to 1 second. लेस देन के बाद फुल स्टॉप है क्या? जी सर. लेस देन के बाद देखो फुल स्टॉप है कि नहीं है? यस हाँ है सर. क्वेश्चन कुछ सेंस समझ में नहीं आ रहा है, मैं देख के आपको बताऊंगा ये वाले, क्योंकि जी सर. बात कर रहा है एम्पलीट्यूड की और दे रहा है टाइम. बात कर रहा है एम्पलीट्यूड की और दे रहा है टाइम. मैं देख लूंगा क्वेश्चन, ठीक है, मैं क्वेश्चन देख लूंगा. जी सर. और विनय बताओ, कोई डाउट है क्या? हाँ सर, बस हाँ इस पे डाल रहा हूँ सर, हाँ व्हाट्सएप पे. व्हाट्सएप पे डाल दो. 41 ईयर का जो था ना, उसमें से व्हाट्सएप पे डाल दो. हाँ सर. हो गया सर, सेंड. कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 10. हाँ सर. A particle at the end of a spring execute SHM with a period T1 while the corresponding period for another spring is T2. If the period of oscillation with two spring in series is T, तो क्या कह रहा है देखो, तो रिलेशन फाइंड करना चाह रहा है ये क्वेश्चन, समझना. हाँ सर. क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लो हमारे पास एक स्प्रिंग है हाँ सर. और इसको हमने एक ब्लॉक से कनेक्ट करा है जिसका कांस्टेंट मान लो k है और इसी का टाइम है t1. ठीक है, इसी की टाइम क्या है t1. तो t1 का फॉर्मूला आप क्या लिखोगे? 2 पाई अंडर रूट m ओवर k1, यही तो लिखेंगे. हाँ सर. फिर एक दूसरी स्प्रिंग है
एक सेकेंड स्प्रिंग है, सेम ब्लॉक से कनेक्ट करी गई है K2। इसका टाइम आप क्या लिखोगे, 2π√m/K2, यही तो लिखेंगे। हाँ अब सर। बोला गया ना कि दोनों को सीरीज में ऐड कर दो, दोनों जो स्प्रिंग है उनको सीरीज में आप ऐड करो। तो हाँ सीरीज सर। में ऐड करने के बाद टाइम क्या हो जाएगी, 2π√m1/K1 + 1/K2, यही तो होगी ना विनय, यही तो हाँ सर। होगी। अब आप जरा देखो यहाँ पे, हाँ सर। आप अगर इसी को आप अरेंज करेंगे ना तो ये ऐसा दिखेगा क्या, T/2π का जो स्क्वायर है वो क्या आएगा, देखो m/K1 + m/K2 है क्या। हाँ सर। देखो यहाँ से m/K1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, m/K1 क्या हो जाएगी, T1/2π का होल स्क्वायर। और यहाँ से m/K2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ सर। T2/2π का होल स्क्वायर। इसी वैल्यूज को यहाँ रख दो आप, इसी वैल्यूज को यहाँ रख दो, तो क्या आ जाएगी हाँ सर। देखो, T/2π का स्क्वायर इक्वल्स टू T1/2π की स्क्वायर प्लस T2/2π की स्क्वायर। तो देखो 2π गेट्स कैंसिल फ्रॉम बोथ साइड, है कि नहीं, हाँ 2π सर। दोनों साइड से कैंसिल। तो रिलेशन क्या आती है, T² इक्वल्स टू T1² प्लस T2²। तो ये रिलेशन है, हाँ सर। ये रिलेशन आती है इसमें। आ गया हाँ सर। समझ में। सर यस एक और सर। बार बताइएगा सर, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, क्वेश्चन में बोला है ना कि एक स्प्रिंग का टाइम पीरियड है T1, दूसरे का T2 है, दोनों को सीरीज में जोड़ दिया तो टाइम है T। तो T1 और T2 में रिलेशन बताओ, फाइंड रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। तो देखो वहां यहाँ से हमने T1 लिख दिया, यहाँ से T2 और यहाँ से T, इसी को डिवाइड करके स्क्वायर करा, ये m/K1 m/K2 आया, इससे यहाँ m/K1 निकल गया, इससे m/K2 निकल गया, यहाँ पे वैल्यूज रख दिया, आ गया ये वाली वैल्यूज। यही रिलेशन है, T² जी सर। इक्वल्स टू T1² प्लस T2। और देखो कभी कभी ना क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछा जाता है इसमें, तो टाइम का उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा f-2 इक्वल्स टू f1-2 प्लस f2-2, होगी कि नहीं होगी। हाँ सर। या ओमेगा की वैल्यू भी ऐसे ही होगी, ω-2 इज ω1-2 प्लस ω2-2, ऐसी होगी कि नहीं रिलेशन। तो इस पे ध्यान रखेंगे। अच्छा देखो, इसमें ये भी कह सकता था ना क्वेश्चन, इस सीरीज ही क्यों पैरेलल में जोड़ दो और तब बताओ सर तो रिलेशन क्या ऐड, होगा। तो सर नहीं विनय, अपॉन में हो जाता सर। विनय ये कह सकता है कि नहीं कह सकता है। हाँ सर। तो मान लो अगर आपसे बोला है कि नहीं पैरेलल में जुड़ा है, तब आप रिलेशन बताओ। और पैरेलल के लिए कैसे रिलेशन निकालेंगे, तो T1 का तो फॉर्मूला पता है, 2π√m/K1। T2 का भी पता है, 2π√m/K2। और T भी पता होगा, T पैरेलल वाला ले रहा हूँ, पैरेलल में क्या हाँ होता सर। है, K1 + K2। K1 + K2 हो जाती है। तो आपको यहाँ हाँ से सर। K1 निकालना होगा, यहाँ से K2 निकालने होंगे, है ना, ऐसे निकालना होगा और फिर यहाँ पे रख देना होगा। तो T पैरेलल इक्वल्स टू 2π√m/K1 का वैल्यू यहाँ से निकाल करके रख दो। K1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बता सकते हो क्या। हाँ K1 सर। की वैल्यू हो जाएगी 2π/T1 का स्क्वायर
है ना, मल्टीप्लाई बाय हाँ सर 1/m, यही होगा क्या, मल्टीप्लाई m हो हाँ जाएगी, सर मल्टीप्लाई m हो जाएगी, m/k1, सही है क्या, ये देखो, देख लो सही है क्या, जी सर। k2 ऐसे ही निकाल दो, 2π/t2 का स्क्वायर इंटू m, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, तो रख दो तो क्या आती है, 2π/t1 का स्क्वायर m प्लस 2π/t2 का स्क्वायर m, तो देखो m और m कट जाएगी क्या, m और m हाँ कट सर जाएगी क्या, इसको भी हाँ इधर कर सर लो, तो t पैरेलल दिया रहेगा क्वेश्चन में, t∥/2π का जो होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 1/2π/t1 सर का होल स्क्वायर प्लस 2π/t2 का होल स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको हाँ उधर सर मल्टीप्लाई करो, इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 2π/t1 का होल स्क्वायर 2π/t2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2π/t पैरेलल का होल स्क्वायर, तो 2π चला गया घर, आंसर क्या आया, हाँ सर आंसर आया t पैरेलल का स्क्वायर नेगेटिव साइन के साथ होगा t1 का पावर -2 t2 का पावर -2, डिफरेंस पता चला क्या, पैरेलल वाले हाँ में सर नेगेटिव पावर है और सीरीज वाले में कौन सा पावर है, सीरीज वाले में पॉजिटिव पावर आया पॉजिटिव। था, पॉजिटिव t1 का पावर t2 t2 का पावर 2, ये रिलेशन आया है, तो डिफरेंस समझ में आ हाँ गया ना। सर हाँ चलो सर और कौन सा क्वेश्चन है, सर मैंने भेज दिया सर। अच्छा अभी भेजे हैं, जी सर। कौन सा क्वेश्चन है, सर इसमें से सर पहले तो सर ये ग्राफ है ना सर, उसमें से सर ये नीचे वाला ये, सर 32 इसमें से ना नंबर। सर मेरा, हाँ सर, सर इसमें से ना मेरा जो 22 वाला है ना सर, हाँ वो उसमें से मेरा आया है सर, बी वाला आंसर आया है सर मेरा। यहाँ बताओ ना कौन सा सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है और क्या, जी सर। उसके बाद डी सर ऑप्शन करेक्ट ऊपर। है, जी सर। पोटेंशियल एनर्जी डॉटेड लाइन से दिखाया है और जी सर। काइनेटिक एनर्जी डार्क लाइन से दिखाया है, डी ऑप्शन करेक्ट सर है ये तो, सर डी वाला है सर करेक्ट। हाँ डी वाला करेक्ट है, सर बी वाला नहीं होगा सर। बी वाला कैसे होगा, देखो यहाँ पे सर कोना बना रहा है, कॉर्नर बना रहा है, ऐसा ग्राफ होता है क्या, कॉस और साइन का, हाँ सर। कॉस और जी सर नहीं होगा। कॉस, तो ये सब ग्राफ तो मैं पहले ही बता दिया था। जी सर। सर और इसमें ना बता, सर हाँ 33 वाला सर नहीं आ रहा था सर मेरे को। 33, ये तो हमने फेजर से बनाया है, हाँ, a particle performs simple harmonic motion with amplitude a, if a speed is traveled at instant it is at a distance 2a/3 from the equilibrium position, अरे इसी टाइप का तो न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगी, ये इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने कराया हुआ है, फिर से सर करके दे, उसमें सर देखो उसमें ना क्या सर है, क्या कहते हैं। हाँ सर। क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लो यहाँ पे एक एसएचएम हो रही है और ये इसकी मीन पोजीशन है और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये राइट एक्सट्रीम हो गई और ये इसकी लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, और आपको पता है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एम्पलीट्यूड क्या है, ए है, जी जी सर। तो बॉडी किस तरह से मूव कर रहा है, पहले बॉडी इधर जा रहा है फिर वापस आ रहा है, फिर इस साइड जा रहा है लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड की तरफ टर्न करता है, तो कंटिन्यूअसली ऐसे मोशन में है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा कि जैसे ही वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाता है जिसका कि डिस्टेंस 2a/3 है,
ओरिजिन से, मीन पोजीशन से, है ना। तो उसको हमने पीछे से धक्का मार दिया, पुश कर दिया। मान लो पहले स्पीड था इसका v, तो हमने क्या किया, धक्का मार के इसका स्पीड 3 गुना कर दिया। क्या कर दिया, 3 गुना कर दिया, 3v कर दिया। या मान लो इसका स्पीड कुछ भी मान लो ना, u मान लो, u मान लो, तो 3u कर दिया। अच्छा, स्पीड ज्यादा हो गया, अब तो ज्यादा दूर जाके रुकेगा ना। हाँ स्पीड सर। अगर हमने ज्यादा कर दिया तो अब तो ज्यादा डिस्टेंस पे जा करके रुकेगा। तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ से वापस आएगा, फिर ये इधर जाएगा इतना ही डिस्टेंस, और फिर ये वापस आएगा। तो ना अब अलग, मेन पोजीशन वही रहेगा, लेकिन अब एम्पलीट्यूड बदल गया है। अब एम्पलीट्यूड पहले वाला नहीं रहा। तो क्वेश्चन में कह रहा कि न्यू एम्पलीट्यूड क्या है, अब बताओ, व्हाट इज द न्यू एम्पलीट्यूड। क्वेश्चन समझ में आ गया ऋतिक, हाँ क्वेश्चन आया सर। समझ में, जी सर। जी सर। क्वेश्चन आ गया समझ में। चलो सॉल्व करते हैं। जी कैसे सर। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का तरीका क्या है। एक तो देखो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि यहाँ पे 2a/3, मान लो इसको मैं बोल रहा हूँ SHM1 और इसको बोल रहा हूँ SHM2। दोनों में देखो ना, दोनों का 2a/3 डिस्टेंस तो सेम है। 2a/3 डिस्टेंस पे इसकी स्पीड u है और इसकी स्पीड 3u है। तो हम स्पीड कैसे चेक करते हैं किसी भी पोजीशन पे, किसी भी पोजीशन पे स्पीड का ये फॉर्मूला है, ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x², है कि नहीं है। जी सर। तो फर्स्ट SHM1 में ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। SHM1 में जब अप्लाई करेंगे तो स्पीड u हो जाएगी। ओमेगा कभी चेंज नहीं करेगा, ओमेगा चेंज करेगा क्या। नो सर। मान लो ये स्प्रिंग ब्लॉक से, मान लो ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था जिसको तुमने पीछे से धक्का दिया, तो ना तो मास बदला ना तो के बदला, तो ओमेगा बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। नो सर। a² माइनस x की वैल्यू क्या दी हुई है, 2a/3। जी सर। अब SHM2 के लिए सेम इक्वेशन लगाता हूँ। अब स्पीड हो गई है 3u, ओमेगा चेंज जी नहीं सर। हुई है, और न्यू एम्पलीट्यूड a' हमें जाननी है। पोजीशन अभी भी 2a/3 ही है। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करने पे एक ही अननोन बचेगा, ओमेगा कट जाएगा, u कट जाएगा, और यहाँ से a' नहीं निकल आएगा। जी सर। 1/3 इक्वल्स टू अंडर रूट a² माइनस 4/9a² डिवाइडेड बाय अंडर रूट a' माइनस 4/9a²। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगी, देखो ये आ जाएगी a' माइनस 4/9a², दैट इक्वल्स टू 9a² माइनस 4/9a²। होगी कि नहीं होगी। जी सर। अब तो सॉल्व कर सकते हो। a' जी की सर। स्क्वायर क्या हो जाएगी, इधर आकर के जी ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 9a² माइनस, ये आ जाएगा, देखो यहाँ से 9 9 कट जाएगा, तो आ जाएगा 4a², 9a² जी सर। माइनस 4a², 4a²। और फिर इधर आके ये ऐड होगा 4/9a²। तो 9 में 4 गया तो क्या बचेगा, 5a² प्लस 4/9a²। तो a' की वैल्यू क्या हो जाएगी, a' की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट, a को मैं बाहर कर लेता हूँ,
5 + 4/9। अब एलसीएम लेता हूँ 9, तो कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 49 का 7/9 स्क्वायर रूट 7, 9 का 3, तो 7/3। तो ए डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? जी सर। 7/3 ए हो जाएगी। 7/3 ए हो जाएगी। आ गया समझ में? जी सर। सर हाँ इसमें सर। मैंने सर ए और ए डैश सर दोनों सेम ले लिए थे सर, इसलिए गलत हो रहा था। वही तो कैलकुलेट करना है, तो सेम कैसे लेंगे? हाँ इस सर। फॉर्मूले का यूज था, और ये समझना था कि ओमेगा नहीं बदलेगा। जी सर। और बताओ। सर मैंने एक क्वेश्चन डाला है सर ग्रुप पे। ठीक। कौन? ये वाला क्वेश्चन है विनय? हाँ सर। ये वाला क्वेश्चन तो एक दिन किया भी था। इसका आंसर 2/b आ रहा था। हाँ सर, 2/b आ रहा था। आकाश सर ने पूछा था सर ये। हाँ, इसका सर आंसर नेटवर्क का 2/b आ प्रॉब्लम रहा चल था। रहा है सर, एक दो दिन। क्वेश्चन क्या था ना, ये यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। तो हमें पता है ना हाँ कि सर। इस रूल से डिक्रीज होती है एम्पलीट्यूड। डैम्प्ड ऑसिलेशन में, जहाँ पे हाँ भी सर। डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात होती है, वहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो हाँ दोनों सर। साइड अगर लॉग ले लो ना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर आप लॉग ले लोगे ना, तो टाइम का वैल्यू आ जाएगा 2m/b log a/a0, a0/a, ऐसा आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला है कि a की वैल्यू a0/e लो। a की वैल्यू क्या हाँ लेनी है? सर। तो A0/E। 2m/b ये log नॉट। a की वैल्यू a0/e, तो a0 कैंसिल आउट। 2m/b log e, log e हाँ की सर। वैल्यू 1 होती है, क्योंकि यहाँ पे भी वन। पहले से e ही होता है। तो और आंसर आ यूनिट गया मास का हाँ सर। 2m/b। मास जी नहीं सर। गिवन रहे तो यूनिट सर। मास मान लेंगे। जी सर। हाँ तो सर। आंसर आ जाएगा 2/b। ठीक है, इस तरह से। हाँ सर। सर उन्होंने ये जो बोला है सिग्निफिकेंट एम्पलीट्यूड ओनली इन हाँ द पीरियड बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू टाउ, तो हाँ, इसका मतलब मुझे लगा कि पहले कांस्टेंट है और फिर बाद में चेंज होने लग गया। नहीं, क्वेश्चन में क्या बोला ना, सिग्निफिकेंट का मतलब है कि जब मान लो पहले ऑसिलेशन इतना हो रहा था, इतना, लेकिन जब हम्म। इतना ऑसिलेशन होने लगा, बहुत छोटा एम्पलीट्यूड होने लगा, तो फिर उसको नेग्लेक्ट कर दिया, मान लिया कि रेस्ट में आ गया। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पहले एम्पलीट्यूड ए है, ए हाँ नॉट है, सर। फिर 0 हो गया। तो वही बोला कि ए हाँ नॉट सर। से a0/e हो गया। और a0/e की वैल्यू ना, इससे कम वाली वैल्यू इनसिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट का मतलब हाँ हुआ सर। कि a0/e की वैल्यू नेग्लिजिबल है, इसको आप 0 मान सकते हो। तो उस केस में हमें टाउ निकालना था। हाँ सर समझ गया। हाँ सर समझ गया। समझ गए? और कोई यस क्वेश्चन सर। है? हाँ सर। सर जो मैंने अभी भेजा था ना सर, उसमें सर उसके जस्ट ऊपर वाला और बता दीजिए सर। 31 नंबर। हाँ सर। A pendulum made of a uniform wire of cross-sectional area A has time period T. When an additional mass m is added to its bob, the time period changes to Tm. If the Young's modulus of the wire is y, then 1/y is equals to,
तो वायर को एसएचएम बनाना है, इसका भी कंडीशन बताया था। क्या बोला था कि अगर कोई एक रॉड है, इलास्टिक रॉड है, अगर आप इसको ना सस्पेंड कर देंगे तो ये भी ना वेट के वजह से एलोंगेट होती है। कितना एलोंगेट होता है? तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगा दो, y होता है एफ सर एल बाई ए डेल एल, या f की सही है वैल्यू यंग। क्या होगी, वाई ए बाई एल इंटू डेल एल। तो हमने बोला था ना कि इसी को k इक्विवेलेंट मानना, और ऐसा समझना ना कि ये एक स्प्रिंग है,